बेटा आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे। जो परस्तान की शहज़ादी के मेन एमसीक्यूज़ हैं वो आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि परस्तान की शहज़ादी सिनफ़े अदब के लिहाज से एक दास्तान है। उसके बाद ये देखें कि परस्तान की जो शहज़ादी थी यानी वो किस ख़ानदान से, कैसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। सईदानी भी जिन्हें कहा जाता था, तो वो एक नहायत शरीफ घराने की बेटी थी। उनका ख़ानदान किस में तबाह हुआ था ये भी आपका एमसीक्यूज़ बनेगा। मरहटा गर्दी में उनका ख़ानदान तबाह हो गया था। मैंने ये सारे एमसीक्यूज़ हाईलाइट कर दिए हैं। उसके बाद है सईदानी भी परस्तान में से होकर आई थी। परस्तान कहाँ गई थी? वो परस्तान गई थी। मीर साहिब की बीवी जो थी नमाज वजीफ़े से फ़ारिग होकर आई। जब उन्होंने परस्तान का सुना, परस्तान की कहानी सुनी, तो वो कहाँ से फ़ारिग होकर आई थी? नमाज वजीफ़े से फ़ारिग हुई थी। उसके बाद है डर की बातों से डर लगा करता है। जहाँ डर सामने आया फिर कुछ भी नहीं देखो। बीमारी से लोग कितना भागते हैं और जब बड़े से बड़ा दुख भी आ जाता है तो सहना ही पड़ता है। उसके बाद आ जाता है ये बेगम। ये वो दिन थे कि नवाब आज़मुद्दौला बहादुर की अकलौती बेटी के ब्याह की तैयारियां हो रही थी। यानी जिसकी बेटी का जहेज़ टांकने के लिए जाना था उनका नाम क्या था? नवाब आज़मुद्दौला। अब बोंट पुलाव जो था ये उनको बहुत पसंद था। बोंट पुलाव सईदानी बी को बहुत पसंद था। उनका पसंदीदा खाना जो था ये बोंट पुलाव था। ये भी एमसीक्यूज़ अहम है। उसके बाद है नवाब साहिब का महल जो था वो उसके घर से कितना दूर था? 2 आने डोली होगा, यानी थोड़ा दूर था। उसके बाद एक एमसीक्यूज़ है कि वो जो पालकी में बैठ के गई थी, यानी जिस सवारी में बैठ के गई थी सईदानी भी, वो क्या थी? वो एक पालकी थी। पालकी एक सवारी को कहा जाता है जिसमें बैठ के वो गई थी। और जो लेके गया था वो बकरे का सा मुंह और घोड़े की सी टांगे। जो जिन था वो बकरे का मुंह और घोड़े की टांगे, यानी वो बदे से जिस्म का मालिक था। अब यहाँ पे एक और एमसीक्यूज़ बनेगा। एक जर्द जो फल तोड़कर मुंह में रखा, क्या कहूँ दिल्ली में तो कभी ऐसे जायके का बोंट पुलाव खाया होगा। यानी वहाँ पे कैसा जो जर्द फल तोड़कर मैंने जिस तरह का भी जायका महसूस करते थे उसी फल का मुंह में जायका आता था। बादशाह बेगम ने जिनका नाम जुमर्द पड़ी था। अब बादशाह बेगम का नाम क्या था? जुमर्द पड़ी था। ये भी एमसीक्यूज़ है। और एक बकर गधे, ये तो आपने पढ़ा ही है बकर गधे के बारे में पहले भी। दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ। अब दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ जो हैं ये इसका माखज़ है। ये कहाँ से लिया गया है? ये दिल्ली की चंद अजीब हस्तियों में से लिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। सबसे पहले तो इसका जो सबसे पहला है सबक, परस्तान की शहज़ादी किस मुसन्निफ़ की तहरीर है? तो इसका आंसर है अशरफ सबूही की। ये भी एमसीक्यूज़ बहुत अहम है। किले की बड़ी बड़ी मुगलानियाँ सईदानी बी के सामने कान पकड़ती थी। फिर उसके बाद आ जाता है परस्तान के बादशाह ने सईदानी बी को बुलाया था बेटी का जहेज़ टांकने को। किस लिए बुलाया था? बेटी का जहेज़ टांकने के लिए बुलाया था। सईदानी बी को खाने में मरगूब था, यानी उनको क्या पसंद था? बोंट पुलाव उनको पसंद था। उसके बाद है परस्तान में फल और पौधे बड़े थे। परस्तान में फलदार पौधे बड़े थे बालशत भर। परस्तान से सईदानी को इनाम में क्या मिला था? जवाहरात मिले थे जो वो रास्ते में ही फेंकती आई थी। उसके बाद है मरहटा गर्दी, इसका ये बनेगा तबाही। मीर साहिब खुशमिजाज, अंडा शहजादी, कांडड़ा द्यू, बकर गदा, जिन और हुनर दाग। सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ के ज़रिए से खाली जगह पूरी कीजिए। एक वक्ता के किले में सईदानी बी का बड़ा मकाम था। कहाँ पे? किले में। सईदानी बी को मुगलानी का पेशा इख्तियार करना पड़ा क्योंकि वो बेवा हो गई थी। क्या हो गया था? वो बेवा हो गई थी। इसने कहारों से कहा, कम बख्तो, मुँह से कुछ तो फूटो।
मुंह से कुछ तो फूटो। परिस्तान में इसे जिन लेकर गया था। परिस्तान में इसे डैश कौन लेके गया था? जिन लेके गया था। बादशाह ने इसे जवाहरात भी दिए, यानी बादशाह ने उसे इनाम में क्या दिया? जवाहरात दिए। ये आपके वो MCQs थे और जो आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं।